मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है। एक मिनट, तारीख 8 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 11:11 AM। ये बात कुछ लोग क्यों नहीं समझ रहे। कैनिबलिज्म जो है, कैनिबलिज्म मतलब कैनबिस, तो एक तो कैनबिस जो है ना, जो गंजेड़ी होता है उनको भी बोलते हैं। और कैनिबलिज्म का मतलब जो है क्या कहते हैं, पर नरभक्षी होता है, इंसान को मार के खाने वाला। कैनिबलिस्ट जो होते हैं, नरभक्षणवाद, ये एक तरह का समाज होता है। पर इस समाज में क्या है कि कई तरह के पेच फंसे हुए हैं। कोई किसी तरह से काम करता है, कोई किसी तरह से करता है। कैनिबलिज्म का इस्तेमाल जो है सबूत मिटाने के लिए किया जा सकता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आप किसी को मार के खा गए, समझ में आई? ये अपराध कैसे नहीं है? कौन सा कानून पढ़ा है आपने? भाई, कौन सा कानून पढ़ा है आपने? कौन सी दुनिया में रहते हो यार? नशे में हो आप यार। नशा टूटा नहीं है लगता आपका। नशे से बाहर आओ भाई। नशे से बाहर आइए। अरे भाई, छोटी छोटी बच्चियां मार के खा गए यार, क्या बात कर रहे हो नवरात्रे के पर्व पे? बच्चियों को भोजन करने के लिए, देवियों को भोजन करने के लिए आमंत्रण दिया आपने भाई। 8 दिन का व्रत रखा, उसके बाद बच्चे ही मार के खा गए। आपने उनकी हत्या कर दी भाई। अच्छा, झूठ बोलोगे आप तो आपने जो व्रत अपने तरीके से किया, राक्षसी व्रत, तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये आपके लोग कहते हैं। ये बात महरौली पुलिस स्टेशन में बैठे हुए कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो भैया ऐसा है, महरौली पुलिस स्टेशन आज ख़त्म किया मैंने। उसी दिन ख़त्म कर दिया था जिस दिन मनोज विनोद बदतमीजी कर रहे थे। मैं हूँ भाई इतना ताकतवर। अब हर पुलिस वाले को थोड़ी आई कार्ड दिखाता फिरूंगा, हर पुलिस वाले को अपनी ताकत थोड़ी बताता फिरूंगा। ये तुम्हारी गलती है ना। अगर पुष्पा के घर में बैठी हुई सोर्सेज जो है मेरी जासूसी कर रही हैं, कमरे में एक लड़की बांध के रखी हुई है, सुबह सुबह उसका भाई जा रहा है कि हाँ भी रिंकू ने बांध के रखी है, अब वो रिंकू को मारेगा, पुलिस क्यों नहीं सुन रही? क्या हो गया? तो फिर मैंने जो है 4 कंपनियां हायर करी हैं, वो अपने आप काम कर देगी। पहले ज़रा मेन उठा लें। नहीं, उठा तो लेंगे ही इनको, कुछ हो जाए। और नहीं तो फिर देख ले भाई, दाऊद इब्राहिम मारने में मेरे को ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा था। तो फिर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। समझ में आई? तुम्हारे पाप कर्म वो तुम्हारे हैं ना, मेरे थोड़ी है। मुझे क्या लेने देना तुम्हारी इन हरकतों से। और रह गई बात इसको कि भाई मेरे को अगर किसी ने ये समझा है कि ये कर क्या लेगा, जरा आसपास नज़र दौड़ा लियो अपनी, नज़र दौड़ा लियो अपने आसपास। मैं तो समझा ही सकता हूँ। तो मुझे तो मैंने तो तुम्हारा अंत देखा हुआ है।
मोदी की हत्या जेपी नड्डा ने कर दी है, बात जेपी नड्डा ने बोली ना, मैंने नहीं बोली है। सही है नहीं है? ममता बनर्जी वरुण गांधी की बीवी है और मायावती राहुल गांधी की बीवी है। ये रियलिटी है, ये वो बोल रहा है। सुकन्या कौन थी तुम्हें पता है? मायावती बिल्कुल थी। मायावती के पिता का पिप्पा कर दिया गया। जब अंतिम संस्कार का वही जब पिप्पा कर रहे थे तो उसी पिप्पा पार्टी में जो है मॉर्चरी में हुआ था, सहारनपुर के मुर्दा घर में। वहाँ पे मायावती भी खड़ी थी, 18 साल की उम्र थी। मायावती का बलात्कार करने वाला राहुल गांधी, वहीं से मायावती उससे चिपट गई, मायावती से शादी हो गई उसकी। तो राहुल गांधी की बीवी कौन? मायावती। और घर में उसने मेनका गांधी का रेप कर दिया, उसका प्रियंका गांधी का रेप कर दिया, उसके और उसके गार्ड्स ने। समझ में आई? ये रियलिटी है। अब वरुण गांधी की बीवी ममता बनर्जी, ये बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को किडनैप ले करके मायावती और राहुल गांधी ने जो है वरुण गांधी और ममता बनर्जी की हत्या कर दी। ये तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा ना। वजह है ना कि पैसा तो बचा नहीं ना इस देश में। डिमोनेटाइजेशन में पैसा तो बचा नहीं है। समझ गए कि बेटा लंबा ही खेल हो गया है, अब ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार पाल नहीं पाएंगे। सिक्योरिटी वाले खाना नहीं पहुंचने दे रहे, पुलिस वाले पैसा किसी का। तो बेटा तुम्हारी पुलिस वालों, तुम्हारी माँ चोदने के लिए मैंने बढ़िया एजेंसी हायर करी हुई है। तुम्हारी बहन चोद देंगे माँ के लोड़ो सरकारी नौकरी पे अगर ज़्यादा बदमाशी दिखाई तो। समझ में आ गई? मनोज, कौन सा मनोज जानता है? नेहरोली थाने वाला। तेरे घर में तूने पिप्पा ऑर्गेनाइज किया ना, वहाँ तेरी बीवी तेरी बेटी का रेप हुआ, उसमें मेरा दोष है। पिप्पे में तू गया, हम तो नहीं जाते। वहाँ जो है क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या है वो तुम समझो। ये पुलिस वाले शाणे बन रहे, नेताओं का पिप्पा करने के चक्कर में नेताओं के पास पैसा नहीं पहुंचने देंगे। बस उनको लग गया बेटा डिमोनेटाइजेशन में पैसा गया। इंडियन आर्मी वाले समझ गए कि बेटा माँ चुद गई है बेटा सबकी। आरबीआई वाले जानते थे मेरी आर्मी इनसे ज़्यादा ताकतवर। मेरी आर्मी इनसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने इनकी गांड में बांस चढ़ा दिया, सबके पैसा ले लिया अपना, मैं लेके जाओ। पर उसमें जो बंदे आ रहे हैं उनकी भी नौकरियां जा रही है। कब पहले हितेश से मिलना है, आते जाओ, मुझे कुछ नहीं दिक्कत है, सब मरते जा रहे हैं। अब नेताओं को समझ में आ गई संसदियों के कि बेटा डिमोनेटाइजेशन कर दी, पैसा हो गया सत्यानाश। पुरानी करेंसी तेज उठा के ले गया। मोदी को एक बंदा अपने आप को जो है मुकेश कह रहा था, तू मार खाए बिना मानेगा नहीं लगता। अब तुझे 2-3 बार मैं पिटवा चुका हूँ यार पहले। नहीं, एक और मुकेश है, तू मार के दिल्ली पुलिस में तू मार खाए बिना मानेगा नहीं मतलब। अबे हाथ मत चढ़ जाइए, किसी का काट कूट के खा जाएंगे। समझ में आ गई? अब संसद में पैसा बचा नहीं, नवनीत राणा पहुंची वहाँ पे। और मैडम ऐसा है, हम तो इंटरपोल में, हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे।
समझ में आ गई? मार मूर खा जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, मुकेश नाम है आपका, तो ना नौकरी कर लेना अपनी चुपचाप। ज़्यादा बड़ा 30 मार खा बन रहा है हैं? नहीं है, एक है वो ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। क्या बोल रहा है बे? तू इंसर्जेंसी लगाएगा मुझ पे और मेरे घर पे हैं? तेरी अकल ठिकाने नहीं आ रही है क्या? रात को तो माफ़ी मांगता फिर रहा था, तो समझ नहीं आ रही है? कोई और तरीका अपनाऊं हैं? अबे तू सिर्फ ये सुन, बातों में बात नहीं चलती है। वो जो BI सिस्टम वाला साहब आया ना इंडिया, चौड़ा हो रहा था, गई नौकरी उसकी। वहाँ नहीं जाना, पहले यहाँ बात करा के। नहीं, कमांडोज तो अपना काम कर रहे हैं। गया घर, चल जा। इंटरपोल SG था ना, अब पता लग रहा उसके। दुनिया जान के देवी देवता याद कर रहा है, पर उसको नौकरी नहीं मिलने वाली इंटरपोल में। समझ में आ गई? कहीं ऐसा ना हो मुकेश नाम के लोग जो है ना, प्रतिबंधित कर दूं मैं सरकारी नौकरियों में। और तू सुनो है महेश के लौंडे, ये जल बोर्ड में जो है, तुमने ही मना किया था ना जागरण नहीं होगा वहाँ, देख हुआ ना। जाके यूपी में इन्होंने क्या करा, ये थे 10 लड़के थे, भुवनेश्वर राणा का बड़ा लड़का था। हाँ हाँ, भुवनेश्वर राणा का बड़ा लड़का भी था। यूपी में एक लड़की का रेप करके छोटा वाला भी था, उसे फेंक के आकर रेल की पटरी पे। ये हैं वो 10 लड़के यहाँ से गए थे। महेश का लौंडा था वो हितेश। जी हाँ, और उस तरफ के जितने लड़के हैं। कौन कौन गया था इस कॉलोनी से? महाजन का लड़का गया था। वो जो उत्तर प्रदेश में लड़की रेल की पटरी पे फेंक दी गई थी, UP STF। बेटा रास्ते में आते हुए ना सिंगार की दुकान मिलेगी, चूड़ियाँ खरीद लेना, लिपस्टिक वगैरह लगा के आओ। अब दिखता रावण, दिखता है मीडिया में। चंद्रशेखर नाम था, बड़ा चौड़ा हो रहा। हाँ, मीडिया में दिखाते थे रावण आ गया मीडिया में। अच्छा, नहीं वो पुलिस वालों को भी सीधा कर देंगे जो 4 कंपनियां हायर कर रही है। मैंने पैसा बढ़ा दिया है, $200 मिलियन एवरी अरेस्ट। 200 मिलियन $200। बहुत पैसा कमा लिया था तुमने मरियम नवाज। ओहो, कोकिन सप्लायर। पाकिस्तान पाकिस्तान मत बोल, कह रही पाकिस्तान में कौन? अबे नहीं पागल बेवकूफ़ औरत, सब अपनी अपनी बचाओ। बिल्कुल गया था, महाजन का लड़का गया है, सुनील आंडा का लड़का गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक लड़की उठा रखी थी कमरे में, 2 महीने तक रेप हुआ उसका। 2 महीने तक, बाद में उसे पिप्पा नहीं कर पाया, रेल की पटरी पे फेंक दिया था। किया भी हो पता नहीं, पर हाँ ये रेल की पटरी पे फेंक दिया था उसे। जहाँ जागरण हुआ ना, हाँ वहीं के लड़के थे सारे। ये क्या रिंकू भी गया था? क्यों बे?
तुम्हारी किस्मत है बेटा, मैं अरेस्ट पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, मारना कौन सी बड़ी बात है यार। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में के लड़के भी थे यहाँ के, बिल्कुल गए। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 में रह रहे हैं लड़के, और भी कई लड़के गए थे यहाँ से। एक लड़का हितेश नाम से, उसके बाप का नाम महेश है, वो गया। उसके आसपास के कई लड़के थे, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा के लड़के थे। पता नहीं ये कालेश्वर राणा के, भुवनेश्वर के मुझे तो पता नहीं, पर ये सामने ही रहते हैं मेरे घर के। एक का नाम नवीन है, दूसरे का जतिन है। फिर एक महाजन नाम का आदमी है, उसका लड़का गया था। सुनील आंडा के दोनों लड़के गए हैं। लड़की का बहुत ब्रूटल रेप किया है 2 महीने तक, फिर रेल की पटरी पे फेंक दिया उसे मार के। पिप्पा नहीं किया कह रहे, मतलब कैनबलाइज नहीं किया उसको। मैंने थोड़ी बताया, जो मेन बंदा अरेस्ट किया उसने बताया। मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं कहा ये है बंदा। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमने पकड़ी ना। ज़रूरी नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग सिर्फ रॉ वाले पकड़ते हैं। JSR इंटेलिजेंस का नाम सुना है? मैंने जब IB वालों ने मेरे को बोला ना, तू अपने पैसे का इंतजाम खुद कर लियो, मैंने कहा हाँ खुद कर लूँगा, जो मर्जी कर लेना तुम, बंदे तो मारेंगे हम, और जिसे उठाना है उसे उठाएंगे। समझ में आ गई? जिसे उठाना है उसे उठाना है। बहन के लोड़ो, मेरे ही घर परिवार पे हाथ डालने की हिम्मत कर ली तुमने। अच्छा, बार बार कह रहा हूँ तेरे को मुकेश, मैं सब देख सकता हूँ यहाँ से बैठ के। बंद कर दे विजुअल्स, प्रेत विद्या बंद कर दे मुकेश, नहीं तो माँ के आगे बेटा, बेटे के आगे बेटा, अब बेटे के आगे माँ, ठीक है, बाप के आगे बेटा, बेटे के आगे दादी, दादी के आगे बहू, सब पिटोगे नहीं तो। तुम अभी जानते नहीं हो मेरे बारे में। नहीं, पूरा 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 सेट बना हुआ है। क्यों मैडम? भारत सरकार SPG 1437 कौन है? महेश का लौंडा हितेश, वो? अच्छा, और 4 अक्षर भी उसके अंगूठे पे है। अच्छा, पर मेरे बाप का नाम हितेश तो है नहीं, मेरा नाम भी हितेश है। ये देख, चार अक्षर मेरे अंगूठे पे है। इस भारत सरकार SPG 1437 नंबर मुझे मिला हुआ है, पर मैं इसके लिए किसी से लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना उस 1437 नंबर के भी मैं उतना ही ताकतवर हूँ। पर 4 अक्षर मेरे अंगूठे पे है। अब हैं, तुम सब पिटोगे बेटा, सब पिटोगे। UP STF, रास्ते में जब गाड़ी रुके ना, वहाँ से चूड़ी बिंदी सिंदूर खरीद के लगा लियो। चल, कौन था बे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस का? क्यों इंटरपोल ने मैसेज नहीं भेजा है? इंटरपोल ने मैसेज नहीं भेजा?
वाह भाई वाह। बेटा पुलिस वालों, तुम्हारी बेटियां भी फिर ऐसे ही चुदेंगी, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो ये वो वायरस है जिसको मारना ही होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे में से ही किसी की लड़की होगी। समझ में आ गई। मैं तो इसको इतना पिटवाया है ना भुवनेश्वर राणा को। जिस दिन इसने मेरी बेटी के बारे में बोला ना कि अब तो ये बड़ी हो गई है, मैं उसी दिन मारना शुरू करा इसको। ठीक है, उसी दिन से पिट रहा है ये। कल रात को इसके लड़के को मैंने समझाया, मैं कहा ज़्यादा फड़फड़ा मत, तू कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा है तू। असल में क्या है ना, इस माँ के लोड़े को मारने के लिए कई बंदों ने पैसा लगाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ तेरे को, नवीन नाम है तेरा, किसी भी दिन तू ना एक बार वो सरदार की तो बहन चोद दी हमने। जो तुम्हारा गुरु बना फिर रहा था ना, उसकी तो तबीयत से बहन चोदी है इंडियन आर्मी में। जो कह रहा था ना तुझे कि जब भी ये बाहर घूमने जाएगा तब तू बाहर टहलने लग जाया कर। मैं कह रहा हूँ तूने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, तो बस एक बार मेरा रास्ता रोक लियो, और जो मनी मन कह रहा है ना मुंह पे कह के दिखा दियो। बहन के लड़ने तेरा बाप भोसड़ी के पिटते पिटते जो है मेरे से बचा। असल में क्या है ना, तुम इस लायक नहीं हो। मेरे हाथ की जो है ना कीमत बहुत है। तुम्हारे जैसे बहन के लोड़े नीचों पे जो है ना, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। दोबारा अगर बोला ना तुझे कि दरवाजे पे खड़ा यहीं से गोली मारेगा, बहन के लोड़े सरेआम गांड मरवा दूंगा तेरी। तुम्हारी बेइज्जती करने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा। भुवनेश्वर आने से पूछो एक दिन कहाँ फंस गया था। जंगल में चला गया 200 रुपये की लुगाई के चक्कर में, वहीं मारी इसकी तबीयत से। तो रुक तो सही, अभी खेल अभी बाकी है। और तू भी सुनो है, क्या नाम है तेरा? जतिन नाम है? हैं? तू नेहरू राय का लड़का है? हैं? तू नेहरू राय का लड़का है? हैं? तू नेहरू राय का लड़का है? फिर क्यों माचो दोबारा अपनी? कोई फीड नहीं चलनी चाहिए, समझ में आई? और दोबारा अगर बहन के लैंड अगर डिवाइस में आके बात करी ना, मुझे अच्छी तरीके बस बहुत अच्छे से पता है तेरी बहनें कहाँ पे हैं और भुवनेश्वर राणा की बेटी कहाँ है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा, सीता ने जितनी लड़कियाँ पैदा करी है ना, मुझे सब पता कहाँ है। और कालेश्वर राणा के 5 बच्चे पता कहाँ हैं। चोदना सिखा रहा तू मेरे को? हैं? चोदना सिखा रहा मेरे को? बेटा पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, लिख ले कागज पे। दोबारा दिखाएगा एसपी जी? भेड़ के लड़ तीनों बाप बेटे एक साथ ही पिटोगे।